हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 5 पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 5.1 का सवाल लगा रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर लिया। आज क्या पढ़ेंगे हम? सवाल नंबर 5, 6 और 7 हल कर लेंगे। तो सवाल नंबर 5 क्या दिया है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसे हम हल करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे हमने सवाल नंबर 4 में क्या दिया कि मान लीजिए इसमें 3 बिंदु दिया था सवाल नंबर 4 में। यहाँ पे था A, यहाँ पे था बी, फिर बीच में एकदम इसके बीचों बीच मध्य में क्या था? बिंदु सी था, जो इसका मध्य बिंदु था। तभी ए सी बराबर बी सी था। तो उसमें क्या सिद्ध करना था हमें कि ए सी बराबर होता है हाफ ए बी, बराबर होता है हाफ ए बी। सवाल नंबर 4 में था। इसे सिद्ध करना है कि एक ही रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मतलब क्या है? ये रेखाखंड है, इसमें सिर्फ एक मध्य बिंदु होता है। कहते हैं मानते हैं, इसके मान के हम हल करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं। क्या मानेंगे? पहले हमने रेखाखंड खींच दिया। यहाँ पे क्या है? ए, ये बी, इसमें हम 2 मान लेते हैं। तभी सिद्ध करेंगे कि मान लीजिए हम दिखाएंगे कि नहीं 2 नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है। एक यहाँ पे मान लेते हैं, क्या यहाँ पे मान लेते हैं सी, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं डी। 2 बिंदु हमने मान लिया। हमें दिखाना क्या है कि सिर्फ केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसे हमें गलत साबित करना है। तो इसे हम मानते हैं कि माना ए बी के 2 मध्य बिंदु सी व डी है। हमने 2 बिंदु माना, सी और डी को मान लिया। क्योंकि हमें पता है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए सी बराबर हाफ ए बी। ये क्या हो गया? हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। क्योंकि मान लेते हैं कि चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी को भी हमने ए बी का मध्य बिंदु माना है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर हाफ ए बी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से हम लेते हैं तो ए सी बराबर क्या हो गया? ए डी हो गया। समीकरण देखिए, ए सी के बराबर भी उतना ही है, ए डी के बराबर भी उतना ही, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए डी लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ? ये अभिगृहित 1 से हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये किससे हम कह सकते हैं? कि अभिगृहित 1 से। इससे क्या साबित हुआ कि सी और डी जो है वो समपाती बिंदु है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु है। सवाल नंबर 6 है। यह आकृति दिया है, ये फिगर बना है। आप लिखा ए बी सी और डी, एक रेखा, इसमें 4 बिंदु है ए बी सी डी। इस आकृति में यदि AC बराबर BD, मतलब कि AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है B और D की, B और D के बीच की दूरी AC बराबर क्या है? BD है। तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। तो AB बराबर CD हमें सिद्ध करना है। ये हमें कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखिए, इसको हम लेते हैं। पहले हम क्या देखते हैं कि क्या दिया है। तो हमारे सवाल में क्या दिया है कि AC बराबर BD। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है? AC बराबर है BD के। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो हमें इसे अपने तरीके से इसे मानना पड़ता है। मान के या तो इसमें कुछ जोड़े या घटाएं या कुछ भी करें, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखते हैं उपपत्ति करते हैं। हमें दिया क्या है? ए सी, यहाँ पे दिया है बी डी। इसमें हम ऐसे क्या जोड़े या घटा सकते हैं कि जैसे कि हमारा मान ये यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी डी आ सके। तो देखिए, हम यह क्या कर सकते हैं कि ए सी में अगर बी सी घटा दें, ये BC, ये AC है, इसमें से अगर हम BC घटा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसमें से इतनी दूरी अगर हम निकाल दें तो कितनी दूरी आ जाएगी? सिर्फ इतनी दूरी बचेगी। तो वही बता रहा है कि अगर AC है, इसमें से आप BC निकाल देंगे तो सिर्फ इतना बचेगा, मतलब A और B बच जाएगा। देखिए, यहाँ भी हम घटाना, अगर कोई भी नियम घटाएं या जोड़ें तो हमें दोनों तरफ करना होता है। देखिए, उसी तरह यहाँ से हम BD में से अगर BC घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? CD बच जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि AC अगर है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं BC, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच जाएगी, मतलब AB बच जाएगा। उसी तरह हम BD में से अगर BC घटा देते हैं तो हमारे पास दूरी यहाँ से यहाँ तक की बच जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? CD बच जाएगी। तो वही हम करेंगे, इसमें से हम घटा सकते हैं। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या? AC में से माइनस कर देते हैं BC, ये BD में से माइनस कर देते हैं BC। तो देखिए, AC माइनस BC अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या बच रहा है? यहाँ से बच रहा है AB बच जा रहा है, फिर बराबर का निशान कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये CD बच जाएगा। बस यही सिद्ध करना था हमें। तो ये अभिगृहित किसके अनुसार हमने किया? हमने अभिगृहित तीसरे के अनुसार किया। तीसरा क्या कहता है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभिगृहित थर्ड के अनुसार। सवाल नंबर 7वां है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो हम यहाँ पे उत्तर लिखते हैं कि जो अभिगृहित 5 है वो क्या कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण जो होता है, जो पूर्ण होता है, वो सदैव अपने अंश से बड़ा होता है या अपने भाग से बड़ा होता है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि कोई भी चीजें पूर्ण है। मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे
ये गोला मान लीजिए, ये गोला है, ये अपने आप में क्या है, एक पूर्ण है। इसका भाग इसे मतलब कि हम मान लीजिए इसे 4 भागों में हमने बांट दिया, तो 4 भागों में बांट दिया तो इसका एक हिस्सा हम ले लेते हैं, एक हिस्सा ले लेते हैं, तो इसका भाग जो होता है वो हमेशा इससे छोटा होगा, क्योंकि ये पूर्ण है। इसी में से काट के निकाला जा रहा है इसको, तो जब इसमें से काट के निकाला जा रहा है तो ये हिस्सा क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। तो वही बता रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण है वो अपने भाग, जो इससे भाग है, इसका अंश है, इससे सदैव बड़ा होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि पूर्ण जो है सदैव अपने अंश से बड़ा होता है। कोई भी चीज लीजिए वो पूर्ण है, उसमें से कुछ भी आप काट के निकालेंगे, कोई भी चीजें उसे अलग करेंगे उसमें से, तो पूर्ण में से तो पूर्ण हमेशा बड़ा ही रहेगा अपने अंश से, क्योंकि वो उसका अंश है, वो अंश हमेशा पूर्ण से छोटा रहेगा। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं कि उपरोक्त अभिगृहित सभी प्रकार से सत्य है, अतः इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।